हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द किंग एंड द गॉड। द किंग राजा एंड और गॉड ईश्वर। द किंग एंड गॉड राजा और ईश्वर। There was a kind-hearted and generous king. There ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। was था एक kind-hearted दयालु एंड और generous यानी कि उदार या फिर दरिया दिल या फिर दानी। किंग यानी कि राजा। जेनरस किंग यानी कि दरिया दिल राजा या फिर उदार राजा। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस किंग। एक दयालु और दरिया दिल राजा था। वंस देयर स्प्रेड फैमन इन हीज किंगडम। वंस एक बार, देर वहाँ, स्प्रेड फैला, फैमन अकाल, इन में, हीज उसके, किंगडम यानी के राज्य। वंस देर स्प्रेड फैमन इन हीज किंगडम। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। देर रिमेन्ड नथिंग टू ईट। रिमेन्ड यानी कि बचा, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, टू ईट यानी कि खाने के लिए। देर रिमेन्ड नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सो द किंग ऑर्डर टू ओपन द गोडाउन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ हिज किंगडम। सो इसलिए किंग राजा ऑर्डर्ड आदेश दिया, टू ओपन खोलने के लिए, गोडाउन गोदाम, ऑफ का, द ग्रेन्स यानी कि अनाज, हीज किंगडम यानी कि उसका राज्य। सो द किंग ऑर्डर टू ओपन द गोडाउन ऑफ द ग्रेन्स ऑफ हीज किंगडम। तो राजा ने अपने राज्य के अनाज के गोदाम खोलने का आदेश दिया। So that poor people might also get benefited. So that ताकि poor गरीब people लोग might सके also भी get benefited यानी कि लाभान्वित यानी कि लाभ ले सके। So that poor people might also get benefited ताकि गरीब लोग भी लाभान्वित हो सके या फिर लाभ ले सके। एंड ईट द फूड ऑफ द किचन ऑफ हीज पैलेस। एंड और ईट खाना, फूड अनाज मतलब कि हमारा जो भोजन होता है, भोजन खाना, ऑफ का किचन रसोई, ऑफ का हीज पैलेस यानी कि उसका महल। एंड ईट द फूड ऑफ द किचन ऑफ हिज पैलेस और उसके महल की रसोई का भोजन खा सके। और यहाँ पे जो सके का जो सेंस आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये पूरा जो सेंटेंस है, पूरा फुल स्टॉप यहाँ पर है, पूरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसलिए यहाँ का जो भी मॉडल होगा उसका थोड़ा बहुत प्रभाव दूसरे वाले सेंटेंस पे भी आएगा। इसलिए इसका प्रभाव यहाँ इस वाले सेंटेंस, यहाँ के मतलब अलग सेंटेंस नहीं, एक ही सेंटेंस का एंड है ना, इसलिए एक ही सेंटेंस को जोड़ा गया है इसमें, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पर भी है। ठीक है। फाइनली दैट टाइम व्हेन नथिंग रिमेन्ड टू ईट फॉर द किंग्स फैमिली इवन। फाइनली अंत में, दैट टाइम उस समय, व्हेन जब, नथिंग कुछ नहीं, रिमेन्ड बचा, टू ईट खाने के लिए, फॉर के लिए, किंग्स राजा, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए की आएगा, फैमिली परिवार, इवन भी। फाइनली दैट टाइम व्हेन नथिंग रिमेन टू ईट फॉर द किंग्स फैमिली इवन। अंत में उस समय जब राजा के परिवार के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा,
A stranger appeared with a big bowl filled with kheer made of milk, sugar, and rice in front of the king. एक स्ट्रेंजर अजनबी अपियर्ड, प्रकट होना मतलब सामने दिखाई देना, विथ यानी साथ, यानी एक, बिग यानी कि बड़ा, बोल यानी कि कटोरा, फील्ड यानी कि भरा हुआ, विथ यानी साथ, खीर यानी कि खीर, मेड यानी कि बनी हुई, ऑफ यानी कि, मिल्क यानी कि दूध, मेड ऑफ मिल्क यानी कि दूध से बनी हुई, के नहीं आएगा, से आएगा, शुगर यानी कि शक्कर, एंड यानी कि और, राइस यानी कि चावल, इन यानी में, फ्रंट यानी कि सामने, इन फ्रंट यानी कि सामने, ऑफ द किंग यानी कि राजा के. A stranger appeared with a big bowl filled with kheer made of milk, sugar, and rice in front of the king. एक अजनबी राजा के सामने दूध, चीनी और चावल से बनी खीर से भरे एक बड़े कटोरे के साथ दिखाई दिया. appeared दिखाई दिया या फिर प्रकट हुआ. The king first of all made his servants to eat. The king राजा फर्स्ट पहले या फिर सबसे पहले, of all made यानी कि सभी को बुलाया, his यानी कि अपने या फिर उसके, servant यानी कि सेवकों को, to eat यानी कि खाने के लिए. The king first of all made his servants to eat. राजा ने सबसे पहले अपने सेवकों को खाने के लिए बुलाया. His all servants and family member ate the खीर. His उसके, all सारे, servants यानी कि सेवकों, and और family परिवार, member सदस्य, family member परिवार सदस्य, परिवार के सदस्य, ate यानी कि खाया या फिर खाई, द खीर, एट द खीर यानी कि खीर खाई. His all servants and family member ate the खीर. उसके सभी सेवकों और परिवार के सदस्यों ने खीर खाई. Nothing remained for the king. Nothing कुछ नहीं, remained बचा, for के लिए, king राजा. Nothing remained for the king राजा के लिए कुछ नहीं बचा. Then God appeared and said. Then फिर या फिर तब, God ईश्वर, appeared प्रकट हुआ, प्रकट होना, ed लगा है इसलिए सेकेंड फॉर्म में आया है. appeared यानी कि प्रकट हुए, and यानी कि और, said यानी कि कहा. Then God appeared and said. तब ईश्वर प्रकट हुए और कहा. I am impressed with your benevolence. I मैं am हूँ, impressed प्रभावित, with मतलब के साथ, your यानी कि तुम्हारी, benevolence यानी कि उदारता. I am impressed with your benevolence. मैं तुम्हारी उदारता से प्रभावित हूँ. Ask for something you need. Ask मांगना, something जो कुछ, you तुम या फिर आप, need यानी कि चाहिए. Ask for something you need. मांगो जो कुछ आपको चाहिए. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो कुछ तुम्हें चाहिए मांग लो. Then the king fell at God's feet and said. Then तब king राजा, fell गिरना, God's feet यानी कि भगवान के चरणों में, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए के आया है, and और said कहा. Then the king fell at God's feet and said. तब राजा भगवान के चरणों में गिर गए और कहा. I don't want anything. I
मुझे डोंट नहीं वांट चाहिए, डोंट वांट नहीं चाहिए, एनीथिंग कुछ भी, आई डोंट वांट एनीथिंग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बट अ हार्ट फिल्ड विथ काइंडनेस which can feel the pain of others, बट केवल एक हार्ट दिल हृदय फील्ड भरा हुआ विथ से काइंडनेस दया विच जो कैन सके फील महसूस करना पेन यानी कि दर्द ऑफ यानी के अदर्स यानी कि दूसरों के दर्द। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बट सॉरी यहाँ से था हमारा बट अ हार्ट फिल्ड विथ काइंडनेस विच कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, केवल दया से भरा हुआ हृदय यानी कि दिल चाहिए जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड, काइंडनेस दयालु कैन सकना यू आपको मिलाना गॉड ईश्वर या फिर भगवान, काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड, दयालुता आपको ईश्वर से मिला सकती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।